नंद घरवा बाजे बधैया, खेले मसाने में होली, श्याम मोरा नहीं आओ जैसे गाने तो आप आगे भी सुनते रहेंगे। लेकिन इन अमर गीतों को गाने वाले गायकी के उस्ताद पंडित छन्नूलाल मिश्र हमेशा हमेशा के लिए चले गए। ख्याल, ठुमरी, भजन, चैती, कजरी और दादरा जब वो गाते थे तो सुनकर ऐसा लगता है कि माँ सरस्वती ने उनके कंठ को विशेष आशीर्वाद दिया। वो संगीत के लिए आए थे और 91 साल की उम्र में अमर संगीत देकर चले गए। उनकी गायकी का वो देसी अंदाज आज भी सबसे अलग और मनमोहक है। नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हरिशंकर कुमार। प्रख्यात गायक और पद्म विभूषण से सम्मानित पंडित छन्नूलाल मिश्र का गुरुवार की तड़के मिर्जापुर में निधन हो गया। उनके जाने से संगीत जगत को भारी नुकसान हुआ है। जब भी गंगा जमुनी तहजीब और बनारस की ठेठ लोक संस्कृति की चर्चा होती है तो पंडित मिश्र का नाम सबसे पहले सामने आता है। बहुत कम ही लोग जानते हैं कि सुरों के इस साधक का असली नाम मोहनलाल मिश्र था। उनके नाम से जुड़ी ये दिलचस्प कहानी उतनी ही रोचक है जितनी उनकी गायकी। पंडित छन्नूलाल मिश्र का जन्म 1936 में आजमगढ़ जिले के हरिहरपुर गांव में मोहनलाल मिश्र के रूप में हुआ था। बचपन में परिवार के सदस्यों ने उन्हें छन्नू कहकर पुकारना शुरू किया। उस समय ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों के नाम मजाकिया या सरल रखे जाते थे ताकि उन्हें बुरी नज़र से बचाया जा सके। इसी परंपरा के तहत छन्नू नाम पड़ा, जिसका आध्यात्मिक अर्थ ये भी माना जाता है कि यह शरीर के 6 विकारों से मुक्ति दिलाता है। धीरे धीरे ये नाम उनके लिए स्थायी पहचान बन गया और पूरी दुनिया ने उन्हें पंडित छन्नूलाल मिश्र के नाम से जानना शुरू कर दिया। उनका बचपन हरिहरपुर की गलियों में बीता, लेकिन असली संगीत की पहचान उन्हें बनारस ने दी। काशी की गंगा जमुना संस्कृति ने उनकी संगीत को नई गहराई और परिष्कार दिया। यहीं उन्होंने शास्त्रीय और लोक संगीत का अद्भुत संगम स्थापित किया और इसे निखारते हुए अपनी गायकी की विशिष्ट पहचान बनाई। पंडित मिश्र का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भी विशेष संबंध रहा। 1914 में जब नरेंद्र मोदी वाराणसी से लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार बने तब छन्नूलाल मिश्र उनके प्रस्तावक के रूप में उपस्थित रहे। उनके संगीत और समाज में योगदान को देखते हुए उन्हें 2010 में प्रधानमंत्री मोदी ने भी उनके निधन पर ट्वीट कर शोक जताया है। छन्नूलाल मिश्र जी के योगदान को देखते हुए उन्हें साल 2010 में पद्म भूषण और 2021 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। इसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार ने भी उन्हें यश भारती पुरस्कार से नवाजा। छन्नूलाल मिश्र ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन के शीर्ष ग्रेड कलाकार रहे। वो केंद्र सरकार के संस्कृति मंत्रालय की विभिन्न समितियों में भी सक्रिय सदस्य रहे। उनकी गायकी में ख्याल, ठुमरी, भजन, चैती, कजरी और दादरा जैसी विधाओं का समन्वय देखने को मिलता था। उन्होंने संगीत की प्रारंभिक शिक्षा बिहार के मुजफ्फरपुर से प्राप्त की और लगभग 4 दशक पहले वाराणसी आकर यही संगीत साधना में पूरी तरह लीन हो गए। उनके शास्त्रीय और लोक गायन का अद्भुत मिश्रण उन्हें अन्य संगीतकारों से अलग और विशिष्ट बनाता है। परिवार के मुताबिक पंडित मिश्र का अंतिम संस्कार वाराणसी में किया जाएगा। उनके गाए भजन खेले मसाने में होली, दिगंबर को काशी की होली का प्रतीक माना जाता है। ये गीत भगवान शिव की उस अलौकिक छवि को चित्रित करता है जिसमें वो शमशान घाट पर भूत पिशाचों के साथ होली खेलते हैं। ये भजन न केवल धार्मिक महत्व रखता है बल्कि काशी की संस्कृति और लोक परंपरा की झलक भी प्रस्तुत करता है। पंडित छन्नूलाल मिश्र का जीवन और संगीत आज भी नए कलाकारों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उनकी गायकी में भाव, तांत्रिक ऊर्जा और लोक संस्कृति का मेल स्पष्ट रूप से दिखाई देता है।
उनके योगदान ने काशी को भारतीय शास्त्रीय और लोक संगीत का एक महत्वपूर्ण केंद्र बना दिया। आज भी उनके गीत और भजन संगीत प्रेमियों के दिलों में जीवित है और आने वाली पीढ़ियों को संगीत की गहराई और सांस्कृतिक मूल्यों से जोड़ते हैं। भारत एक्सप्रेस की ओर से महान गायक को विनम्र श्रद्धांजलि। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस डिजिटल। नमस्कार।